me 2 minutes of my camera and we can go ahead. देख पा रहे हो आप लोग? Yes, Yes, miss. So we were trying to understand the second application of dimensional analysis. That what is the use of dimensional analysis? मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिलेशंस निकालने के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो बेसिकली हमारी होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा एंड वाइस वर्सा. याद है आपको ये? यू रिमेम्बर दिस? yes, miss. Yes. Then मैंने कहा था कि as we know that kinetic energy is somewhere related to the mass and it is somewhere related to velocity. So since ये दोनों भी सामने रखे हुए हैं तो they are directly proportional. या positive powers वाले हैं तो they are directly proportional. Okay, it is directly kinetic energy is directly proportional to mass and kinetic energy is directly proportional to the velocity. अब अगर इनका पावर देखा जाए तो वेलोसिटी के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के क्या हुआ? ब्लर दिख रहा है थोड़ा. अभी ठीक है. ब्लर दिख रहा है. अभी ठीक है मिस. ओके. ठीक है, ठीक है. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मास के सिंगल पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v स्क्वायर के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हमको डायमेंशनल से पहले तो ये रिलेशन बताता है. किसी भी जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें वो पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो ये चीज रिलेट करके देता है. और दूसरी चीज वो क्या बताता है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ दोस फिजिकल क्वांटिटीज. आपको याद है ये सारी चीजें? रिमेम्बर दिस? Yes, miss. Yes, miss. ओके, सो लेट्स ट्राई टू डिराइव इट. मैंने कहा कि चलो मुझे ये तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. कैसे करती है, इनवर्सली करती है, डायरेक्टली करती है, वो आगे जाके पता चलेगा. मैंने सामने से उनको रख दिया. रखने के बाद मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो है m1 l2 t-2, राइट? दिस इज ओके? Yes, miss. Yes, miss. देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर यहाँ पर इक्वल टू डाला और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दिया. सो उसके बाद मैंने m को रेज टू x कर दिया और v को रेज टू y कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता इनके पावर्स क्या है. इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है. फिर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस k को इग्नोर करते हैं. हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाल दिया और डायमेंशन डाल दिया और मास की जगह पे मास का डायमेंशन डाल दिया रेज टू x और वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी का डायमेंशन डाल के रेज टू y कर दिया. ये क्लियर है सबको? Yes, miss. Yes, miss. Is clear? Okay. Now what? हम ये x को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं. So x into 0 will be 0, x into 1 is x into 0 is 0, y into 1 is y,
y into 0 is 0, y into -1 is -1. ठीक है, this is okay? Yes, miss. Yes, please. Okay. Now what I'm basically going to do, मैं सारे लेंथ को एक साथ लाती हूँ, सारे मासेस को एक साथ लाती हूँ और सारे टाइम को एक साथ लाती हूँ. सो बेसिकली ये दोनों अगर दो ब्रैकेट्स हैं और उनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो बेसिकली हमको पता है दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो बेसिकली वो क्या हो रहे होते हैं, व्हाट इज द ऑपरेशन बिटवीन द टू, पता है आपको क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. और हमको पता है कि जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसके पावर्स ऐड होते हैं. सो यहाँ पर दिस विल बी L of 0 plus y, M of x plus 0 and T of 0 minus y. ये सबको क्लियर है? Yes, miss. और यहाँ पर ये M1 L2 T माइनस. ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं. ये ठीक है? Yes, miss. ये सब Yes, समझा? अब रिलेट कर दो, मास को मास के साथ रिलेट करो, लेंथ को लेंथ के साथ रिलेट करो और टाइम को टाइम के साथ रिलेट करो. तो क्या आ रहा है, x की वैल्यू ऊपर पावर पे जाओ, x की वैल्यू यहाँ से रिलेट करोगे तो x की वैल्यू विल बी 1 और t की वैल्यू, अगर y की वैल्यू रिलेट करोगे तो y की वैल्यू रिलेट करो तो ये y है, लेंथ को देख रहे हैं, लेंथ को देखो, y की वैल्यू रिलेट करो तो 2 और माइनस y की वैल्यू रिलेट करो तो -2. दैट इज बेसिकली y is 2. चलो अब डाल दो वापस ऊपर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k इंटू m के ऊपर हमने क्या डाला था x और वेलोसिटी के ऊपर हमने क्या डाला था y. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k इंटू m रेस टू 1 एंड y रेस टू सॉरी v रेस टू. सो मतलब आपका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का कुछ k इंटू एम वी स्क्वायर बनता है. बेसिकली अभी हमको पता है कि k हमारा क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k क्या है? Constant 1/2. 1/2. तो मैम हमको कैसे पता चलेगा k क्या होगा हर बार? तो k का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ बेसिकली मास का क्या पावर है और वेलोसिटी का क्या पावर है, आपका बेसिक प्रूफ या बेसिकली आपको ये फाइंड करना है. सबको समझा? सबको समझा क्या किया है? Yes, ma'am. चलो लिख के ले लो, फटाफट लिख के ले लो. चलो देन हम एक और समय से करते हैं. टीचर ऊपर का लिखना है. हो गया? No, miss. Done, miss. डन. चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्राई करो, अगर नहीं आया तो मैं सिखाऊंगी. आप लोगों को बोल रहा है कि आपको एक्सप्रेशन निकालना है स्पीड ऑफ अ साउंड का. किसका?
किसका एक्सप्रेशन निकालना है आपको? स्पीड ऑफ अ, टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन यू नीड टू कैलकुलेट? स्पीड ऑफ अ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ अ साउंड का हमको एक्सप्रेशन निकालना है। अब मेरा जो स्पीड ऑफ अ साउंड है, जैसे जो v है, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, मैं आपको बता देती हूँ। वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, और वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो? प्रेशर पे और डेंसिटी पे। अब वो कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली, डायरेक्टली, वो सब हम आगे जाके कैलकुलेट करेंगे। ये आपको समझा क्या करना है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये आपको स्पीड ऑफ अ साउंड निकालने बोल रहा है, और आपको इसने बता दिया है एक्सपेरिमेंटली कि आपका स्पीड ऑफ साउंड किस किस चीज पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करता है? पी इज व्हाट? पी इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी। सो पहले बताओ, आप लोग बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे बताओ? ऊपर देख के बताओ। वेलोसिटी का डायमेंशन लगाएंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे, चलो ठीक है, लिख लिया। L1 M0 T-1, यही है ना वेलोसिटी का डायमेंशन, Yes, है ना? miss. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे आप लोग बताओ, आप स्टेप्स बताओ, मैं फॉलो करूंगी। चलो बोनी, क्या करूं आगे? इन क्या करूं? काइनेटिक एनर्जी वाला स्टेप देख के बताओ क्या करूं, बताओ बच्चों। आदित्य, क्या करूं आगे? बोलो, ऊपर का स्टेप तो देख के बता तो सकते हो ना, स्टेप देख के ऊपर क्या किया है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, क्या किया नेक्स्ट स्टेप में हमने? लिखा है या नहीं लिखा है? प्रेशर को हम लोग एक्स अज्यूम करेंगे और डेंसिटी को वाई। प्रेशर को हम एक्स एज्यूम करेंगे या प्रेशर के ऊपर एक्स डालेंगे? एक्स डालेंगे। यस, सो ऐसा कुछ करेंगे। दैट इज ओके। यस Yes, Yes. miss. जिसके पास नोट्स होगा ना, उसको ये ऐसे स्टेप्स, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी में स्टेप किया है वही स्टेप रिपीट करके बताना है, वो भी आप लोग नहीं बताते हो, ये तो गलत वे हुआ ना। मैं आपको बोल रही हूँ जो ऊपर किया है सिर्फ मुझे वो बताओ कि ऊपर क्या किया है, आप वो भी नहीं आंसर कर रहे हो। ऐसे करोगे तो साइंस नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूं? व्हाट शुड आई गो फॉर नेक्स्ट? Velocity का dimension. वेलोसिटी का डायमेंशन डाल दो, ठीक है चलो। L1 M0 T-1 डाल दिया। K को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूं क्या? यस Yes, मैम। miss. यस यस अभी प्रेशर का डायमेंशन बताओ, प्रेशर का L raised डायमेंशन to डालो। one, M1 L L raised to minus 1 T raised to raised to minus 2 minus M1 L raised to -1 T raised to, minus 2 minus ठीक है। और डेंसिटी का डायमेंशन बताओ। M raised to 1, L raised to minus 3. M raised to 1 L raised to -3 T raised to 0, और इस पे y डाल दिया। यही करना है। Yes, Yes, miss. miss. आगे क्या करूं? मल्टीप्लाई करने का x और y को अंदर। अंदर, ठीक है। M raised to x L raised to -x T raised to -2x, M raised to y L raised to -3y T raised to 0, यही है, यही करना है। अब क्या करूं? Yes, ma'am. अब क्या करूं? ऊपर क्या किया है? प्रेशर और डेंसिटी को मल्टीप्लाई। हाँ, तो उनके पावर्स क्या हो Plus जाएंगे? होगा। ठीक है, सो यहाँ पर m इंटू एम रेस टू एक्स प्लस वाई एल रेस टू -x प्लस 3, सॉरी -3y एंड t रेस टू -2x, यही आएगा। दिस इज ओके, Yes, miss. यस मिस। दिस Yes. इज ओके, ठीक है। अब आगे, अब चलो कंपेयर करो और बताओ मुझे क्या क्या आएगा। m का m
एक्स और वाई क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या करना है। L raised to 1, m raised to 0, t raised to -1 कंपेयर होगा L raised to -x minus 3y, m raised to x plus y and t raised to -2x। चलो L को L से कंपेयर करते हैं। So -x minus 3y equals to 1, x plus y equals to 0 and -2x is equals to -1। ये कैंसिल हो गया, x is equals to 1/2। y निकालते हैं। अभी यहाँ से पता चल रहा है कि x is equals to -y, मतलब अगर x हाफ है, if x is half तो y मेरा क्या होगा, -half। तो x और y दोनों का पावर्स पता चल गया। करेक्ट है? Yes, miss. हम इस इक्वेशन का क्या करें, कोई जरूरत नहीं, हमको इन दोनों इक्वेशन से ही हमको आंसर आ गए। हाँ मिस। अब क्या करें, आगे क्या करें? सब्स्टिट्यूट करने का x और y का वैल्यू। So let's go ahead, let's move further. So this is basically हमने देखा था कि प्रेशर वेलोसिटी वाज k times p raised to x and rho raised to y. So v is equals to k into p raised to half and rho raised to -half. इसका मतलब हाफ का मतलब पावर का हाफ का मतलब होता है रूट, और -half आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं नीचे था, इसको ऊपर लेकर आए। सो इसका फॉर्मूला बन गया √of p by rho। दिस इज p एंड दिस इज rho। समझा सबको क्या किया? यस Yes, miss. Yes, miss. Yes, बता miss. दिया, और उसने ये भी बता दिया कि कौन सी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपका रो जो है वो रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसका पावर भी रूट ही है, दैट इज हाफ ही है। समझ में आ गया? Yes. यस इसका पावर Yes, भी miss. स्क्वायर रूट है और इसका पावर भी स्क्वायर रूट है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए सिर्फ प्लस हाफ में रहा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए -half में रहा। तो इसको इस तरीके से लिख दिया। सबको क्लियर हुआ ये क्या किया? यस Yes, ma'am. अब आप लोग खुद ये सम करोगे कैमरास ऑन करके सामने रख के। मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, पर आप खुद ये सम करोगे। चलो करना स्टार्ट करो, कैमरास ऑन करो और स्टार्ट हुई। उससे पहले एक और सम ले लो, टेक वन मोर सम, वो भी आपको सॉल्व करना है। फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। मुझे पता है फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। फोर्स का फॉर्मूला निकालना है, और नेक्स्ट आपको इसी मेथड से निकालना है। इसी मेथड से आपको निकालना है फॉर्मूला फॉर, लेट मी सी कौन सा फॉर्मूला निकालोगे। हाँ, इसी मेथड से आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है टी का, जो कि डिपेंड करता है लेंथ पे और ग्रेविटी पे। तो लेंथ के ऊपर क्या पावर है और ग्रेविटी के ऊपर क्या पावर है, ये आप निकालोगे। सो यहाँ पर टी इज द टाइम पीरियड, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। L is the length and G is acceleration due to gravity। यहाँ पर F is force, M is mass and A is acceleration। आपको ये दो फॉर्मूलेस प्रूफ करने हैं, और मुझे बताना है कि L कैसे डिपेंड करता है T पे, T कैसे डिपेंड करता है L पे, और T कैसे डिपेंड करता है G पे, उसके पावर्स के साथ, उनके रिलेशन के साथ। पहले आपको, उससे पहले आपको पहला वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है। पहले आपको ये प्रूफ करना है
फिर आपको ये प्रूफ करना है, फिर आपको ये प्रूफ करना है। कैमरास ऑन करो। सबने लिख लिया क्वेश्चन? तीनों क्वेश्चंस लिख लिया? मैम वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करो। तो मैं शो कर देती हूँ आपको। This is the first question. Sorry. पहला क्वेश्चन ये है जिसमें P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, V स्पीड है। लिख लिया सबने क्वेश्चन? दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे लिख लिया सबने? मेथड आपको पूरा काइनेटिक एनर्जी वाला मेथड फॉलो करना है, पूरा। दूसरा तीसरा क्वेश्चन सबने लिख लिया? यस और नो? चलो स्टार्ट Yes, teacher. and give me how they are related. I'm switching off my camera and I'm coming to you. सबके कैमरास ऑन चाहिए मुझे सॉल्व करते वक्त। पूरा काइनेटिक एनर्जी का मेथड फॉलो करना है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का मेथड फॉलो करना है। हेलो टीचर। कौन बोला? हाँ ओमकार बोल रहा मैं। बोलो ओमकार। जो सेकंड वाला सम था ना, ये वाला वो दिखाओ ना एक बार फिर से। F is directly proportional to m into a. हाँ m मास है और a एक्सेलरेशन। समृद्धि कैमरा ऑन करो। आर्यन, अदिति, देवेश, आदित्य, सोनाक्षी, ओम, विस्मया, हर्ष, दिव्या, कैमरा ऑन कर। This actually network is इसलिए like camera on में ठीक है कोई मतलब बात सुना है। नहीं। चलेगा चलेगा। उदय, अनिका, अनुश्री, गायत्री, सृष्टि, आयुष, प्लीज कैमरास ऑन करो आपका। हर्ष, काइनेटिक एनर्जी का मेथड फॉलो करो। रेज टू पावर लो, डायमेंशंस डालो और ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, पावर ऐड करो और इक्वेट करो और पावर्स का जो वेरिएबल है उनके वैल्यूज निकालो। आ गया फॉर्मूला। महेंद्र तू लिख रहा है? महेंद्र, महेंद्र आई एम टॉकिंग टू यू। महेंद्र, मैं आपका बहुत जल्दी पेरेंट्स मीटिंग रखने वाली हूँ और आपके पेरेंट्स से मैं क्लास में बुलाकर बात करने वाली हूँ कि कैमराज ऑन तो होते हैं पर बच्चा ध्यान नहीं देता, बच्चे का ध्यान मोबाइल में नीचे कहीं होता है और ना अनम्यूट करके वो आंसर करता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। महेंद्र, आपको अनम्यूट करना आता है? होस्ट, होस्ट कौन है यहाँ पे? प्रतिभा मैम, माधुरी मैम। हेलो हाँ माधुरी मैम, जरा ये महेंद्र के पेरेंट्स से बात कीजिए ना, उसको अनम्यूट करने नहीं आता या क्या रीजन है? क्योंकि वो या तो वो कुछ लिखता नहीं है और वो कुछ नीचे नीचे देखता है, वो लेक्चर्स पे ध्यान नहीं देता है। अनम्यूट कीजिए उसको अपनी तरफ से। गया क्या वो? हेलो आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए उसको। ठीक है चलेगा। हेलो मैम। हाँ महेंद्र बोलो, मैं लिख क्या रहा था रीजन है? मैम। नहीं बट मैं आपको जब बोलती हूँ तो आप अपने आप को अनम्यूट क्यों नहीं करते हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? नहीं होता है मैम, वो कभी कभी नहीं होता है। वो कभी होता कभी है। मतलब? कल भी मैंने आपसे इसी तरीके से बात की थी, कल भी आपने अनम्यूट नहीं किया, आज भी आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो। ऐसे कैसे रोज रोज नहीं होता? कल आपका आवाज नहीं आ रहा था मैम। ऐसे कैसे पॉसिबल है? बच्चों आपको मेरा आवाज आ रहा था? आप सबको? और यस आपको मेरा टीचर। आवाज आ आया रहा था? था क्यों? मैम। क्योंकि आप नीचे कहीं देख रहे थे और अचानक से आपको मेरी आवाज गई, आप ऊपर देखना स्टार्ट कर दिए कैमरा की तरफ, तो आपको मेरा आवाज गया था। दैट इज वेरी ट्रू। आपने रिएक्शन दिया था, उसके बाद आपने बोलना बंद कर दिया। कल आप क्या कर रहे थे नीचे? वो कुछ लिख रहा था मैं। क्या लिख रहे थे? मेरे को नहीं लगा आप लिख रहे हो कुछ, क्योंकि आपके चश्मे में तो कुछ और ही रिफ्लेक्शन आ रहा था। क्या कर रहे थे आप कल? नोट कंप्लीट करता मैं। कौन से नोट्स कंप्लीट कर रहे थे? केमिस्ट्री। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, आप केमिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट कर रहे थे।
मैं आपको क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ? मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। नहीं मैम। तो आप केमिस्ट्री के नोट्स कैसे कंप्लीट कर रहे हो लेक्चर चालू है उस समय पर? और मुझे नहीं लगा आप नोटबुक में कुछ लिख रहे हो। आप कुछ देख रहे थे, आपके मोबाइल में, आपके चश्मे में रिफ्लेक्शन आ रहा था। आप सच बोल रहे हो या मैं आपके पेरेंट्स से बात करूं? सच बोल रहा हूँ मैम। क्या? सच बोल रहा हूँ मैम। पर मैं आपको क्या पूछ रही हूँ, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रही हूँ तो आप केमिस्ट्री का नोट्स क्यों कंप्लीट कर रहे थे? थोड़ा बचा था मैम। पर मैं आपको क्या बोल रही हूँ, थोड़ा बचा था, बाद में बचा था, कम बचा था, ज्यादा बचा था, वो बात की बात है। अभी कौन सा लेक्चर चालू था आपका? फिजिक्स। तो केमिस्ट्री का नोट्स कंप्लीट करने का, और मैं सम्स दे रही हूँ और आप सम्स छोड़कर आप नोट्स कंप्लीट करोगे, ये कौन से एरिया का फिनोमिना है? सॉरी मैम। Sorry is not the matter here, Mahendra. Yesterday you did the same thing. Today you are doing the same thing. आप unmute नहीं करते हो, आप reply नहीं करते हो, और आप झूठ बोलते हो। Should I talk to your parents, Mahendra? आपकी पेरेंट्स मीटिंग रखी जाए, बुलाया जाए पेरेंट्स को क्लास में? नो मैम। नहीं, ये तो होगा, क्योंकि मैं आपके पेरेंट्स के सामने ये बात रखने वाली हूँ। कि यहाँ लेक्चर चालू है, आप नीचे नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, मुझे चश्मे में कुछ और ही आ रहा है, चश्मे में रिफ्लेक्शन किसी और चीज का दिख रहा है। सबको आवाज जा रही है, आपको कैसे अकेले आवाज नहीं जा रही? और आवाज आपको गई थी, आपने रिप्लाई बैक किया था, आप नीचे देख रहे थे, आप ऊपर देखने लगे मेरे बोलने के बाद। I'll talk to your parents about this. Just wait. कितना सॉल्व किया जरा दिखाओ तो, मेरे नोट्स दिखाओ सारे पीछे के। शो मी योर नोट्स। आपके सारे नोट्स दिखाओ मुझे। बैक करो कैमरा और अपने नोट्स दिखाओ, चलो फटाफट फास्ट। महेंद्र, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ। नोट्स दिखाओ आपके। वो तो होता है ना कि वो भी नहीं होता? या मैं मेरे होस्ट को बोल के आपके पेरेंट्स से बात करवाऊं? करो अनम्यूट खुद को और नोट्स दिखाओ। कंप्लीट नहीं है मैम। मतलब मेरे लेक्चर में आप मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो? क्यों कंप्लीट नहीं है? मैं तो क्लास में लिखवाती हूँ ना। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्या पूछ रही हूँ मैं आपको, कुछ आंसर है आपके पास? नहीं किया मैम। क्यों? क्लास में करवा रही हूँ तो नहीं किया मतलब घर पे थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो क्लास में लिखवा रही हूँ ना। क्या लिख रहे हो जरा दिखाओ तो, नोट्स दिखाओ आपके, बुक दिखाओ, बुक दिखाओ आपके। बुक दिखाने बोला है ना महेंद्र, बुक दिखाओ। 9-10 लेक्चर्स हो गए तो बुक तो होगा ना, क्या नहीं है? दिखाओ बुक्स। शांत क्यों बैठे हो? पेरेंट्स को बोलूं क्या? नहीं मैम। दिखाओ बुक्स दिखाओ। आप फर्स्ट बैच से हो या सेकंड बैच से हो? फर्स्ट बैच मैम। कौन से बैच से हो आप? फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच से हो यस मैम। तो बुक्स तो होंगी ना, नोट्स लिखवाए हैं मैंने, लिखा होगा ना।
नहीं लिखा है। क्यों? क्यों नहीं लिखा? घर पे कोई है आपके? मम्मी घर पे कोई है आपके साथ? मम्मी है। ठीक है, रुको। बाकी लोगों का आंसर्स आया? Yes. आंसर्स आ रहा है आप लोगों को? तो समझ में आ रहा है कैसे करना है? श्रद्धा, कीर्तना, मैम कहीं पहुंचे हो? पहले का आ गया मैम। अच्छा, सेकेंड वाला सम कौन कौन अप्रोच कर पाया है यहाँ पर? सिर्फ आपके जूम पे हैंड रेज कर दो कि मैम समझ में आ रहा है कि क्या करना है। एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि क्या करना है। सिर्फ 5 लोगों को समझ में आ रहा है, 6 लोगों को। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अबिन, अमित, नहीं आ रहा है? आ रहा है मिस, लास्ट का चालू है। अश्विन, सुश्री, नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? अनम्यूट करो। पहले अनम्यूट करो खुद को। हेलो। अब बोलो। क्या हाँ मैम, नहीं आ रहा है? फर्स्ट वन में आवाज अटक नहीं आ रही रही हूँ। आपकी सिस्टम मुझे। फर्स्ट वन में नहीं आ रहा। माइक निकाल के बात करो, शायद माइक का कुछ इश्यू है। अभी भी नहीं आ रही आवाज। There's an issue with the mic. आदित्य, नहीं आ रहा। थोड़ा सा बाकी है। अभी आ रहा है? अबिन, देवेन, आदित्य, आशीष, पीयूष। आदित्य, क्या नहीं आ रहा है तुमको? टीचर लास्ट वाला नहीं आ रहा। बाकी सबको उनकी वॉइस आ रही है क्या? आई थिंक कुछ मेरा इश्यू है। वेट, मैं लॉग आउट करके लॉग इन करती हूँ।
जिनको नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, टॉक टू मी। सुशी आप बोलो क्या नहीं आ रहा है। मैम फर्स्ट वन नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा उसमें, क्या इश्यू है, कहाँ अटके। काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट फॉलो किया है, पेज दिखाओ जरा जहाँ सॉल्व किया है। ओके, करेक्ट जा रहे हो। x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू 0 इज 0, x इंटू 1 इज 1, t रेस टू 0 इज 0। सो आपका l 0, m रेस टू x और t रेस टू 0 आ जाएगा। वैसे y को अंदर मल्टीप्लाई करो पावर्स के साथ, तो l रेस टू y बाजू वाले ब्रैकेट में l रेस टू y और t रेस टू -2y हो जाएगा। फिर मास के पावर के साथ मास के लेफ्ट हैंड साइड के पावर को इक्वेट करो, टाइम के पावर के साथ टाइम के लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वेट करो। समझे सृष्टि? समझा आपको मैंने क्या कहा? यस। करो, ट्राई करो। आदिश नहीं आ रहा? नहीं मिस, आ गया आ गया। आ गया, ठीक है। अथर्व नहीं आ रहा? मैम सेकंड पे दिखाओ। हो। कर रहे हो, आ रहा है? ठीक है। श्री प्रसाद क्या इशू हुआ, क्या नहीं आ रहा? इस फर्स्ट वाला चल रहा है, कर रहा हूँ। आ रहा है? हाँ बोनी क्या इशू हुआ, क्या नहीं आ रहा? जोमिन क्या नहीं आ रहा? मिस कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, वो डाउट हो गया, सॉल्व हो गया। आप ओके, जोमिन तुमको आया? लास्ट वाला कर रहा हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। पूर्वा सारे हो गए क्या? यस मिस। अच्छा ठीक है। बड़ा बड़ा आदेश। मिस लास्ट वाला कर रहा हूँ। ठीक है, करो करो। आदित्य यस मिस कर रहा हूँ। आदित्य कोनार आई एम टॉकिंग टू। आदित्य कोनार। देवेश चौधरी, सोनाक्षी, विस्मया। विस्मया बच्चे कैमरा ऑन कर। मिस नेटवर्क इशू है। ओके, सम आ रहा है, सम आ रहा है। यस मिस। ठीक है। कशिश, यश, नवाले, आर्या, अनिका, से आप लोग, मैं मेरी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोग, जानवी कैमरा ऑन कर। यस मिस। और नेक्स्ट टाइम मुझे बोलना नहीं पड़ना चाहिए जानवी। जिसका हो गया वो एक और क्वेश्चन लो। प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना? सो प्रेशर इज प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया। निकालो फोर्स और एरिया का पावर क्या आएगा, समझे? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P प्रोपोर्शनल टू F एंड A। F का पावर निकालो, A का पावर निकालो। कुछ समझे? क्वेश्चन समझे? पूर्वा क्वेश्चन समझा? यस मिस। जिसका ऊपर का सब हो गया उनके लिए है ये क्वेश्चन। बाकी लोग पहले ट्राई करो। मैम पी क्या है? प्रेशर, P प्रेशर, F फोर्स, A एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है आपको डायमेंशंस की हेल्प से।
I'll give you 5 minutes more. उसके बाद I'll discussion और फिर start करूँगी. Ma'am, can you repeat the third question? Which one? Pressure is equals to force and area 1. Or time period 1 you're talking about. T depends on L and G, where L is length and G is acceleration due to gravity. I'll wait for 2 minutes more. After this, I'll start with the discussion. देखो जिनका हो गया वो राइट किया है या जिनको नहीं आ रहा है क्या मिस्टेक हो रहा है. श्रद्धा आया कहाँ पहुंचे? यस मिस आ रहा है. 8th स्टैंडर्ड का इंडाइसिस रूल्स यूज हो रहा है, दैट्स ऑल. दिव्या कहाँ पहुंची? मैम प्रेशर वाला कर रहे हो. ठीक है. मिस वो प्रेशर का क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना. प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया. फॉर्मूला निकालो फॉर प्रेशर. जमीन आ गया?
Now I am discussing the sums. Just have a look, everyone. ट्राई करते रहो. कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो क्या मिस्टेक्स हो रही है? Just give me 2 minutes. ये सम किसी ने नहीं लिखा तो लिख के ले लो. स्पीड ऑफ साउंड वाला कोई लिख रहा है यहाँ पर या सबने लिख लिया था? या क्रॉस चेक कर लो अगर खुद से किया है तो. अगर यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिख रहा है. पेज ब्लर आ रहा है. अब ठीक है. अब ठीक है. यस मैम. गो थ्रू कर लो. अगर खुद से सॉल्व किया है तो चेक कर लो राइट लिखा है या नहीं, और अगर नहीं लिखा है तो लिख लो. मैंने आपको ये सम सिखा दिया है. हो जाए तो बताओ, फिर मैं आगे का पार्ट दिखाती हूँ. हो गया सबका लिख के? यस मिस. आगे का पार्ट दिखाओ. यस मिस. देख लो या लिख लो जिसने नहीं लिखा है.
लिख लिया? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट. सो x का पावर भी हाफ आया था माइनस, और y का पावर माइनस हाफ आया था. सो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ अ साउंड. सबको यही आया है जिन लोगों ने खुद से ट्राई किया है? चलो अब फोर्स और मास वाला फटाफट प्रूफ करते हैं, देन वी विल एंड. फ्रॉम टुमारो आई स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक. दिस चैप्टर विल बी ओवर इन 2 to 3 days. That is 2 to 3 lectures. So let's try to go ahead with force. F is directly proportional to m into a. So F is equals to k into m raised to x and a raised to x. Sorry, a raised to y. सबने यही किया? Then force का what is the dimension for force? What is the dimension for force? Let me know. M1 L1 L1 M1 T minus 2. ठीक है. So dimension for mass. What is the dimension for mass? L0 M1 C0. Yes, raised to x. What is the dimension for acceleration? L1 raised to 1, M raised to 0, Raised to T 0 raised to raised to minus 2. ठीक है. Then what we are going to do further? M1 L1 T minus 2. ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पावर्स के साथ. So L x into 0 is 0. So L0. 1 into x is x. So m raised to x. T into 0 into x is 0. So t raised to 0. यहाँ पे y के पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो. So L raised to y, t raised to minus 2y, m raised to 0. Then उसके बाद m1 L1 t minus 2 equals to लेंथ वालों को साथ में लाओ, मास वालों को साथ में लाओ. ब्लर दिख रहा है? Yes, miss. अब ठीक है? Yes, miss. अब ठीक. अब ठीक है? ठीक है. So this becomes L raised to y, m raised to x and t raised to minus 2y. अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होते हैं, तो L और L. So 0 plus y is y. M raised to x और m raised to 0. So x plus 0 is x. T raised to 0, t raised to minus 2y. So it is t raised to minus 2y. 0 plus 0 minus 2y is minus 2y. ये समझा सबको? कंपेयर कर दो L के पावर को L के पावर के साथ, तो y हमको 1 आ गया. ठीक है. x के पावर को x के पावर के साथ, तो x भी हमको 1 आ गया. मतलब फोर्स का फॉर्मूला बन गया k इंटू एम है. m का पावर भी 1 है और a का पावर भी 1 है, क्योंकि f हमने लिखा था k इंटू एम रेस टू एक्स एंड a रेस टू वाई. सबको यही आया? सबको miss. यही आया? जिसको Yes, नहीं आया लिख लो, जिसको नहीं आया लिख लो. अब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो? अब समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहे हो? कोई ऐसा Yes, है miss. जिसको लिख लो फटाफट, सो दैट आई गेट गो अहेड विद द लास्ट वन. और जिन्होंने खुद से लिखा है वो क्रॉस चेक कर लो, सब कुछ सेम तो है, कुछ मिस्टेक नहीं है ना? क्योंकि ऐसे समझ आपको बहुत सारे आएंगे एंट्रेंस में भी, बोर्ड्स में भी, जिसमें आपको सिर्फ ये पढ़ेंगे कि आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटी वो कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, अब उसका वो कैसे डिपेंड करता है और उसका पावर क्या है, वो इस तरीके से फाइंड करना है यूजिंग डायमेंशंस. चलो लास्ट वाला करते हैं. T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और G है. So basically T is equals to K into L raised to X, G raised to Y. T का डायमेंशन है L0, M0, T1. L का डायमेंशन है L1, M0, T0 raised to X. G मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन है,
और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमको पता है L⁻⁴ T⁻⁻2 y. So अब ये x पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 into x is x, 0 into x is 0, 0 into x is 0. यहाँ पर ये 1 into y is y, -2 into y is -2y. L⁻⁴ m⁻⁴ T⁻⁴ equals to अभी x प्लस y, जब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होंगे. सो x प्लस y इज x प्लस y. 0 तो m तो है ही नहीं, तो m विल बी 0 itself. 0 minus 2y is minus 2y. कंपेयर कर दो l को l के पावर के साथ. सो x प्लस y इज बेसिकली 0, मतलब x इक्वल्स टू -y. जो भी x की वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ y की होगी, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, फिर साइन, बस साइन अलग होगा. t का पावर कंपेयर करते हैं. -2y इज इक्वल्स टू 1, सो y इज इक्वल्स टू -1/2. अगर y -1/2 है तो x क्या होगा? अभी हमने देखा x और y सेम है, सिर्फ पावर अलग अलग, सॉरी सिर्फ साइन अलग अलग है. तो x अगर -½ है तो y क्या हो जाएगा? y अगर -½ है तो x क्या हो जाएगा? What will be x? half. हाँ, बेसिकली प्लस है. सो हमारा फॉर्मूला बन जाता है t is equals to k into L⁻⁴ g⁻⁴, मतलब t is equals to k into L⁻½ and g⁻⁻². So t is equals to हाफ का तो पता है, हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट. सो k into L/g, ये आपका फॉर्मूला है टाइम पीरियड का. सबका यही आया था. एवरीवन गॉट द सेम? जिसने Yes, खुद से miss. ट्राई किया, जिसने नहीं किया वो लिख के ले लो. मिस आपने अभी लास्ट सम दिया था ना, वो थर्ड वाला, उसमें से थोड़ा नहीं आ रहा. प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया नहीं आ रहा है. हाँ मिस. ठीक है, कर लेते हैं वो भी. ये कोई लिख रहा है क्या? ये सबने किया हुआ है? एनीवन इज राइटिंग दिस? नो मिस. कोई नहीं लिख रहा है? शुड आई अज्यूम No. सबने लिख लिया है? कोई लिख रहा है? सही, यस और नो?